अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? अहमद शायान, शाहजी बावान, मेहरुन्निसा, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सब? हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये आपका, जो कि जिससे हमने ये टॉपिक लिया हुआ है कि भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रेडिकल हमारे पास एक टॉपिक है और उसी के ऊपर जो है ना वो सारा चैप्टर हमारे पास बेस कर रहा होता है। अलजबरा की बुनियाद है ये, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रेडिकल। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हम अलजबरा के रूल्स को स्टडी करेंगे और फिर जब हमें रूल समझ में आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं होता हमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेसिक आपके क्लियर हो ना, कि अलजबरा के टॉपिक में आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि भाई अलजबरा जो है वो आपके पास मैथ्स के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपको अलजबरा आती है तो आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी अलजबरा खराब है तो आपकी मैथ्स भी खराब है। ठीक है, मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 4 रूल होते हैं बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास अगर ये बात हमें क्लियर होती है ना कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, तो हम बहुत आसानी से ना सवालों को केटर कर पाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाना तो एक अलग बात है कि भाई कॉन्सेप्ट, सवाल का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। अब कॉन्सेप्ट बन जाए और कैलकुलेशन नहीं आती हो तो फिर ये क्या होता है भाई, मैथ्स वाला बच्चा अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना तो उसके लिए बहुत फिर क्या होता है भाई, फिर ये होता है कि भाई आपने मैट्रिक्स सही से नहीं पढ़ी है। फर्स्ट ईयर वाले टीचर क्या कहते हैं भाई, फिर आपने मैट्रिक्स सही से नहीं पढ़ी है। तो ये चैप्टर जो है ना ये आपकी बेस बनाने के लिए कि अलजबरा में जो है ना बेस कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, कि अगर आप किसी अलजबरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है बेटा, लॉ, जिसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट किस चीज को हम लोग कहते हैं? हाँ भाई, व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या होता है हमारे पास? एक्सपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट इज एक्सपोनेंट? ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंट दो चीजें होती है ना हमारे पास, एक होती है बेस और एक होती है पावर। एक होती है बेस और एक क्या होती है हमारे पास, पावर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2 और इस 2 के ऊपर पावर है 5, तो दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या फिर पावर। सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड मेहरुन्निसा, सही है, वेरी गुड बेटा, इंस्टेंट नॉलेज, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब बेटा आगे की कहानी कुछ इस तरह से है ना कि हमने इसके लॉस को स्टडी करना है कि भाई इसके लॉस क्या क्या हैं, कब हमारे पास किस तरह की सिचुएशन होगी तो हम उसको क्या आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वही आती है कि भाई इसके अंदर अगर मैं कोई साइन लगा दूँ -2 की पावर 5 और फिर मैं लगा दूं -2 की पावर 6, तो सर इस सूरत में हमारे पास क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -2 की पावर 5 है, -2 की पावर 5 है तो भाई -2 की पावर 5 से क्या आंसर मिलेगा और -2 की पावर 6 से क्या आंसर मिलेगा। तो बेटा देखो इसका एक सीधा सा रूल होता है, अगर आपकी बेस के ऊपर, सही है, बेस जो है वो हमारी बेस के ऊपर कोई पावर है और वो ऑड है और अंदर नेगेटिव साइन है, तो याद रखो जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। और अगर हमारे पास माइनस वाली बेस है, बेस के साथ माइनस लगा हुआ, पावर इवन है, तो वो माइनस गायब हो जाता है, मतलब आंसर में कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको, कोई बता सकता है भाई ये कैसे होता है? हाँ भाई, कोई ये बता सकता है कि ये वाला मामला कैसे होता है, मतलब इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं? हाँ भाई, कैसे प्रूव होगा ये, किसी को पता है भाई? हाँ भाई, किसी को पता है कि भाई अगर बेस में हमारे पास माइनस हो और पावर हमारी ऑड हो तो हम उसको किस तरह से प्रूव करेंगे? हाँ भाई, मेहरुन्निसा कह रही है यस सर पता है मुझे। हाँ भाई, बाकी लोग भाई, परवीन, खालिद, मोहम्मद, हमजा, कैसे प्रूव करेंगे भाई इसको? क्या तरीकाकार है भाई इसका प्रूफ करने का? ठीक है, इसके प्रूफ करने का तरीकाकार बहुत सिंपल सा है कि भाई देखें, आप -2 की पावर 5 लिखें, इसका मतलब ये होता है -2 5 बार लिखा हुआ है, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -2। सही है, कितनी बार 2 लिख दिया आपने, 5 बार लिख लिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इन द एंड हमारे पास माइनस माइनस प्लस, सही है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस।
तो हमारे पास एट द एंड साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और जब सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -32 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हमें यहाँ से ये बात क्लियर हो गई भाई, बेस के साथ अगर माइनस है और पावर में ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और बेस के साथ अगर माइनस है और पावर में इवन है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अगली कहानी क्या है भाई एक्सपोनेंट में, कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि भाई अगर एक बेस आपके पास a है उसके ऊपर पावर m है, और अगली बेस आपके पास n है उसके ऊपर a है और उसके ऊपर पावर है n, तो भाई अब क्या रूल लगेगा। देखिए भाई जब बेस सेम होती है तो अलजेब्रा ये कहता है बेस को लिखो एक बार। कितनी बार लिखोगे भाई, एक बार। बेस a एक बार लिख लो। अब जब बेस एक बार लिख लोगे तो पावर को आप प्लस कर दोगे, मतलब m प्लस क्या हो जाएगा, ये n। ठीक है, तो हमारे पास जब भी बेस आपके पास सेम हो अलजेब्रा में और बेस सेम हो, पावर अलग अलग है तो दोनों को ऐड कर देंगे, पावर सेम भी होगी तो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात करते हैं कि सर a की पावर अगर m हो, a की पावर अगर n हो और a की पावर अगर l हो तो अब क्या करेंगे। सही है, सेम रूल फॉलो होगा। सही है, बेस को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और बेस को एक बार लिखने के बाद पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेटा सिर्फ किताब तक रिस्ट्रिक्ट मत रहो कि किताब में क्या लिखा हुआ है, आगे की चीजों को भी पढ़ो कि आगे अगर ये सिचुएशन आ गई तो तुम क्या करोगे। बेस सेम है तुम्हारे पास, पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। जितनी भी बेस होगी, जितनी भी बेस है सब अगर एक जैसी है तो एक बार लिखा जाएगा, चाहे बेस 1000 बार लिख दे वो और पावर सबकी अलग अलग हो तो 1000 बार वाली बेस को आप एक बार लिखोगे यहाँ पे, और पावर सबकी क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो ये पहला रूल होता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब कुछ लोग समझते हैं बेस सेम है डिवाइड हो रहा तो भी यही करेंगे, अरे भाई बेस सेम है और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो पावर आप ऐड करोगे। अगर वो पावर आपके पास बेस 3 बार है तो 3 बार वाली बेस को एक बार लिखना है, और एक बार लिखने के बाद आप क्या करोगे, सारी पावर्स को ऐड कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसेंगे ना तो आपको सिर्फ क्या बताना है कि भाई देखिए बेस सेम है, आप पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो बेस सेम पावर ऐड, ये पहला रूल हो गया। बेस को कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है भाई, और पावर्स को सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है, अगर इसी चीज को मैं डिवाइड में ले जाऊं, अगर इसी चीज को मैं कहां ले जाऊं, डिवाइड में ले जाऊं, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर बेस मेरे पास सेम है, a की पावर m है और नीचे n है, ठीक है, तो मुझे बताओ अब तुम्हारे पास बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है तो बेस को एक बार, और जो ऊपर वाली पावर है उससे नीचे वाली पावर को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि m माइनस क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और आपके पास क्या है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो a की पावर m माइनस n, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये लिखा हुआ है a की पावर 3, नीचे है a की पावर 2। बताओ कितना आंसर आएगा इसका। बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो क्या करेंगे, हाँ भाई क्या आंसर आएगा बेटा इसका। बिल्कुल 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 मैरून ने साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें बेस को एक बार लिखेंगे, आप बेस को एक बार लिखेंगे और पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर मेरा a आ जाएगा। आंसर मेरा क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, a मतलब भाई बेस सेम है, 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, a की पावर 1 का मतलब a होता है भाई। अहमद शायान बेटा 0 नहीं होगा बेटा। ठीक है अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में दूसरी चीज हो गई कि भाई जब बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उस पावर को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज पे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास इस तरह की बेस है, बताओ भाई अब क्या आंसर आएगा। अब इसमें होता है लोगों का मसला, क्योंकि भाई फ्रैक्शन वाली जो चीजें ना वो करती है मसला क्रिएट। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा भाई, क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई। a की पावर 1 होती है तो 0 नहीं आता क्या, नहीं बेटा, a की किसी भी नंबर की पावर 1 हो ना तो वही आंसर आ जाता है। 2 की पावर 1 2 होता है भाई,
सही है, 3 की पावर 1 3 होता है, ठीक है। 3 की पावर 1 का मतलब है 3 को एक बार लिखो, 3 को एक बार लिखने का मतलब है आंसर 3 आ जाएगा तुम्हारे पास। शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर सबके गलत आ रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है। महा फातिमा, हामिल जावेद, बेटा आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये होगा क्या, आपके ऊपर जो ए है ना उसकी पावर है 1, ऊपर जो ए है उसकी पावर क्या है 1, तो बेटा देखें ए की पावर 1 माइनस हो जाएगा हाफ, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं, एक चीज है 1 टाइम्स है, वो 1 में से आपने आधा निकाल दिया, 1 में से आपने हाफ निकाल दिया, तो क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा हमारे पास, 1 में से हाफ निकाल दो, क्या बचेगा, 1 में से आधा निकाल दो तो आधा बचेगा ना भाई, 1/2, ये इसका आंसर हो गया। सही है, 1/2 इसका आंसर हो गया। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक छोटी सी बात और बताता हूं बेटा। देखो तुम्हारे पास एलसीएम लेने का आसान तरीका, क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 हो गया 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 1, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 1 2, तो आंसर तुम्हारे पास 1/2 आ गया। आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ में आई सबको भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, और 2 1 2 हो गया, मतलब 1/2 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, सबको बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो एक और चीज देख लो इसमें, अगर हमने शुरू कर लिया है तो अब देख लें, 1 प्लस हाफ, क्या आंसर आएगा बेटा, 1 प्लस हाफ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 प्लस हाफ का क्या आंसर आएगा हमारे पास, हाँ भाई 1 प्लस हाफ, क्या करोगे बेटा, नहीं गलत बता रहे हो भाई। देखो भाई अलजबरा सीखनी है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 क्या हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 1, और 2 1 क्या हो गया 2, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया भाई 3/2। क्लियर है भाई, 3/2। मेरी वाली लॉजिक से चलो, 2 1 2, 1 1 1, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया भाई सबको, अफसा नूर, ठीक है भाई, मोहम्मद हमजा, वेरी गुड भाई, सब आ गए, अहमद शायान, मेहरून निसा, ठीक है। एलसीएम लेना समझ में आया, इस तरह से एलसीएम लोगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओरिजिनल तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके से चलो ताकि तुम्हें अभी चीजें क्लियर होती हुई नजर आए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला है भाई कि अगर तुम्हारे पास क्या हो, कि अगर तुम्हारे पास क्या हो भाई, ए और बी है और दोनों पे पावर n है सर, तो फिर क्या करेंगे सर, तो भाई पहले ए पे पावर लगेगी n, फिर मल्टीप्लाई बी पे पावर लगेगी n, मतलब बेस में अगर 2 नंबर हो उनके ऊपर पावर सेम हो, बेस में अगर 2 नंबर हो और उनके ऊपर पावर सेम हो, तो पहले वाले पे पावर लगेगी, फिर मल्टीप्लाई दूसरे वाले पे पावर लगेगी, ठीक है। सेम रूल आपके पास डिवाइड में भी होता है बेटा, सेम रूल आपके पास डिवाइड में भी होता है। क्या होता है बेटा, a की पावर n और b की पावर n, मतलब अगर बेस अलग अलग हो और डिवाइड हो रही हो तो पहले वाले पे भी पावर अलग, दूसरे वाले पे भी पावर अलग। क्लियर है भाई, तो ये बातें आपको रटनी नहीं है सर, रटना नहीं है, इधर रटने वाला काम मैथ्स में नहीं होता, सही है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये बताना है कि भाई देखो जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड कर दो, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। बेस अलग अलग है, दोनों पे सेम पावर है, पहले पे पावर अलग लगाओ, दूसरे पे पावर अलग लगाओ। बेस सेम है, बेस अलग अलग है, डिवाइड हो रही है, तो ऊपर वाले पे पावर अलग, नीचे वाले पे पावर अलग, मतलब न्यूमरेटर पे पावर अलग, डिनोमिनेटर पे पावर अलग, ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात, ठीक है भाई। चलो तो ये हम अभी स्टडी करेंगे भाई किस तरह से हम इसमें चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं भाई ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर में 3 है। चलो भाई आंसर निकालो भाई इसका जल्दी से, शाबाश। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है और पावर में 3 है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। हाँ भाई कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा। हाँ देखो 3 के ऊपर पावर 3 मौजूद है, तो भाई 3 के ऊपर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 के ऊपर भी 3 हो गया भाई,
तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 और मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास इसका आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड भाई। बहुत सारे लोगों ने सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर भी बताया है कि सर देखिए आंसर ये आएगा हमारे पास 8 7 जा 56 हो गया, 5 कैरी हो जाएगा हमारे पास, 8 2 जा 16 और 5 21 यानी कि 216 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सबको बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है भाई सबको? हाँ भाई, सबको समझ में आ रही है बात कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर? ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास बेस का रूल था जो हमने आज पढ़ा है कि भाई देखें इस तरह से हम बेसिस को स्टडी करते हैं कि भाई बेस सेम है तो क्या करना है, बेस अलग है तो क्या करना है, बेस डिवाइड होगी तो क्या करना है, दो अलग अलग बेस आ जाए और उस पर एक पावर हो तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल होते हैं ये अलजबरा के। ठीक है, जिनको हम स्टडी करते हैं कि भाई आपको अलजबरा के सवालों में प्रॉब्लम ना हो कि भाई अलजबरा किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा भाई, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में, वो भी मैं आपको आज साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि भाई आगे की एक्सरसाइज में हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर हमारे पास 10 है, एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैं अगर आपको करा दूंगा तो आप बाकी सारे तो खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये तो मुझे भरोसा है। ठीक है, 7 हो गया, p प्लस क्यू की पावर आपके पास 5 हो गई, डिवाइडेड बाय m प्लस n की पावर हमारे पास 6 हो गई, और p प्लस क्यू की पावर हमारे पास 2 हो गई। ठीक है भाई, चलो भाई जरा ट्राई मारोगे भाई किस तरह से करोगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई फटाफट, एक कर लोगे तो बाकी एक्सरसाइज के सारे हो जाएंगे। असल में यहाँ पर मैं तुम्हारा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ कि भाई जो चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं उसको मैं बार बार वही चीज़ दोबारा कराऊंगा, तुम्हें कुछ नया लगेगा ही नहीं कि भाई ये क्या है, भाई ये तो वही है तो जो पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो हाँ भाई जल्दी से, शाबाश भाई, इसका आंसर निकालो भाई फटाफट। हाँ भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मेहरुन निसा वेरी गुड भाई, मोहम्मद हमजा वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड भाई। देखो इन दोनों की बेस क्या है भाई, सेम है, वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, वन लाइनर क्वेश्चन है, बेस सेम है, इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, लेकिन डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो m प्लस n इसकी पावर से इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 6, ये भी बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है मेरे पास, सेम है, तो बेस सेम है तो भाई मल्टीप्लाई p प्लस क्यू, एक बार लिखोगे बेस को और पावर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया m प्लस n पावर 1 और मल्टीप्लाई p प्लस क्यू पावर 3। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो m प्लस n और p प्लस क्यू की पावर 3। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, समझ आ रहा है भाई? तो इससे आप पूरी एक्सरसाइज बना सकते हो, इससे आप पूरी एक्सरसाइज बना सकते हो, सवाल नहीं फंसेगा आपसे। आपको बेसिक को अच्छा करना है भाई, बेसिक मेरी अच्छी होगी ना, सवाल मुझसे कभी नहीं फंसेगा। सही है, बेसिक मेरी अच्छी होगी तो सवाल मुझसे नहीं फंसेगा। ठीक है भाई, किसी को कोई क्वेरी है इसमें? समझ में आ रहा है भाई सबको? मेहरुन निसा, मोहम्मद हमजा, जवेरिया, अफसा नूर, अनुषा, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें पावर का एक रूल और भी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को, एक नई चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा जो आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये पावर का रूल होता है। ठीक है, अब देखें मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर माइनस n, a अपॉन b की पावर, a अपॉन b की पावर माइनस n, a अपॉन b की पावर माइनस n। ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ भाई देखें, इसमें होगा ये हमारे पास a की पावर माइनस n है और b की पावर माइनस n है, दोनों में पावर आपने अलग अलग लगा दी। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब किसी पावर के ऊपर, बेस के ऊपर नेगेटिव पावर होती है ना, तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे पॉजिटिव करेंगे? देखें, इस वाली बेस को हम उठा के ले जाएंगे ऊपर, तो ये b की पावर n हो जाएगा, और इस वाली बेस को उठा के हम लेकर जाएंगे नीचे, तो a की पावर हमारे पास n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। मतलब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का क्या तरीका होता है?
पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव करने का क्या तरीका होता है, पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव करने का क्या तरीका होता है हमारे पास कि भाई आप पोजीशन चेंज कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर को कहां ले जाएं, न्यूमरेटर में ले जाएं, रेसिप्रोकल कर दें, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास पावर को पॉजिटिव करने का तरीका होता है। पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, हमारे पास जो भी पावर होगी ना उसकी पोजीशन आप चेंज कर दें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर दें, न्यूमरेटर, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, देखो तुम्हारे पास अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब बराबर है 27 के, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, एक्स क्यूब बराबर है 27 के। सीख के जाओ बेटा, इस प्लेटफॉर्म पे ना तुम सीख के जाओगे कि अलजबरा के अंदर हमने कुछ सीखा है, हमारी किताब में जो है ना वो तो है भाई, लेकिन कुछ अगर नया आता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड भाई, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक्स बराबर 3 के, वेरी गुड भाई, नबील, फैसल, सुफियान, शाहिद, जबरदस्त भाई, चैंपियन लोग बैठे हैं सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा रूल इसमें बताता हूँ, शायद आपने सही किया, बिल्कुल सही किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें, छोटी सी एक बात सुनिएगा जरा मेरी। जब किसी पावर को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे भेजते हैं ना तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब सुनिएगा जरा मेरी बात को, अगर ये एक्स क्यूब बराबर 27 है तो मैं 27 को लिख लूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। सर ये कैसे कर दिया आपने, तो बेटा आप 27 का एलसीएम ले लें, फिर क्या होगा बेटा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 27 का जो भी एलसीएम आया उसको आपने यहाँ लिख दिया, वो आपने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब अगर आप 3 को उधर भेजते हैं तो ये 3 का हो गया क्यूब, बेस सेम, पावर ऐड, कितनी पावर है बेटा, 1 2 3 पावर है, तो सर 3 की पावर 3 हो गया। ये 3 कहाँ जाएगा सर, जब 3 उधर जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल, एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। आया समझ में भाई, सबको समझ में आया। ठीक है, हमने क्या किया भाई, ये 3 सर 3 के नीचे कुछ था क्या, हाँ बेटा 1 था, तो 3 के नीचे अगर 1 था तो उधर जाके 1/3 हो गया। हाँ भाई खालिद, वालेकुम सलाम भाई। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, क्लियर हुआ सबको कि क्या मामला था भाई ये। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलो मेहरून निसा, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के सवालात हमें अपनी किताबों में नहीं मिलते। ठीक है, और जब हम आगे की क्लासों में जाते हैं ना तो फिर हमें मसला होता है कि यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा हमसे, हमें अलजबरा आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी ये अपनी क्लासों में। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम आगे की भी पढ़ेंगे ताकि आपको फर्स्ट ईयर में परेशानी ना हो कि फर्स्ट ईयर में आप जब जाएँ तो मैथ्स आपको मुश्किल लगे। मुश्किल नहीं है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, बेसिक आपकी क्लियर है तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक और सवाल देता हूँ। ठीक है, एक्स की पावर मेरे पास 2/3 है। ठीक है, तो हमारे पास, और यहाँ पे दिया हुआ आपको 2 की पावर 3 है हमारे पास, और यहाँ पे मैं आपको दे दूँ अगर 27। ठीक है, तो बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, सही है। चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब x की पावर 2/3 और बराबर है 27 के, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, चलो करके दिखाओ भाई सारे बच्चे, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। जवेरिया, मेहरून निसा, मोहम्मद हमजा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। ठीक है, चले भाई जल्दी से भाई इसको सॉल्व करके दिखाएं, सॉल्व करके दिखाएं इसको। सही, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। अफसा, नूर, नई चीज़ है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ें तुमने कभी नहीं पढ़ी है ये। ठीक है, चलो चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क कनेक्शन, यहाँ पे मेरे लैपटॉप की बैटरी कम हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे सर, देखें बहुत आसान सी लॉजिक है, x की पावर 2/3 बराबर है 27 के। ठीक है, x की पावर 2/3 बराबर है 27 के, तो सर इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, रूल को फॉलो करें। रूल क्या है,
रूल ये है सर कि पहले इसको लिख लें आप 3 इंटू 3 इंटू 3, सही है, और ये उधर जाते ही क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। अब अगर ये 3/2 हुआ तो 3 की पावर हो गई 3 और बाहर है 3/2। अच्छा, एक रूल हमारे पास क्या होता है, जब पावर पे पावर हो ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पे पावर हो तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर पे पावर है बेटा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 3 की पावर 9/2 इज योर आंसर। क्लियर भाई, सबको समझ में आ गई बात? बहुत सारे लोगों ने आंसर मुझे गलत दिया है कि सर आंसर 9 होगा। वो यही वजह है बेटा कि आपने ये जो सवाल है ना ये कभी किया नहीं है, इस तरह के कंसेप्ट को आप कभी पढ़ा नहीं है आपने, तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ गई? हाँ भाई, रयान खान, अब्दुल रहमान, अनुषा, मोहम्मद समी, ठीक है, कुछ समझ आया कि भाई इसको घुमा कैसे सकता है वो? ठीक है, ठीक है, चलो 3 की पावर 9/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, और क्या करेगा वो इसमें? ठीक है अब्दुल रहमान, समझ आया भाई? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा, सर ये रूल आपने सिखाया है तो ये कहीं काम तो आएगा, सही है, तो कहीं तो जरूर लाजमी काम आएगा बेटा। ठीक है, तो मेरे पास अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, x की पावर k/2 इज इक्वल टू 4, और मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, अभी हम इससे सही से खेलेंगे कि भाई ये जो रूल हमने सीखा है ये किस किस तरह से तुम्हारे पास सवाल को सॉल्व कराएगा तुमसे। ठीक है, चलो जल्दी से, शाबाश। ठीक है, अच्छा अभी समझा देते हैं अनुषा, अभी समझा देते हैं बेटा, अभी समझा देते हैं, इस सवाल में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं तुम्हें। ठीक है, चलो भाई चलो ठीक है, ठीक है, कुछ लोग तो जवाब मुझे दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं अभी इसको और प्रैक्टिस कराता हूं आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली चीज क्या है तुम्हारे पास कि भाई x इज इक्वल टू, सर पहला रूल ये है कि सर यहाँ पे 4 है, और जब ये 4 है तो k/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई 2/k बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? 2/k बना। x की वैल्यू इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और बाहर हो गया 1/k। हाँ भाई, अनुषा, अरसलान, मोहम्मद हुजैफा, समरीन, खालिद, इकबाल, देखो बेटा ये सही लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, समझ आ रहा है भाई? ये पावर पे पावर हो मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 अपॉन के दोबारा बन जाएगा ये। हाँ भाई अनुषा, समझ आ रहा है भाई? मोहम्मद हमजा कह रहे नहीं आ रहा सर। ठीक है, देखो बेटा 4 की पावर 2 है ना, 4 की पावर 2/k, ये भी 4 की पावर 2/k लिखा हुआ है। कैसे सर? क्योंकि बेटा पावर पे पावर हो ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इस तरह। 2 3 था क्या हो गया भाई 6 हो गया। ठीक है मोहम्मद हमजा, देखो बेटा 2 1 2 होगा तो 2/k हो जाएगा। हमजा बात समझ में आ रही है बेटा? मोहम्मद समी, क्लियर? हाँ भाई, समरीन आरिफ, महा फातिमा, क्लियर है भाई? देखो भाई 2 1 2/k हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब देखो 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, पावर में हो गया 1/k, पावर में क्या हो गया 1/k, तो 4 4 हो गया 16, और 16 की पावर हो गई 1/k, x की वैल्यू 16 की पावर 1/k होगी। क्लियर है भाई? समरीन आरिफ, समझ आया भाई? ठीक है, महा फातिमा, क्लियर हो गई भाई बात? मोहम्मद समी, क्लियर है भाई? महा फातिमा समझ नहीं आया तो बेटा बता दो। ठीक है, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और सवाल करें भाई इसके, समझ में आ रहा है भाई? चलो ठीक है, 16/k नहीं हो सकता, नहीं बेटा देखो ये बेस है, ये है बेस, ये है बेस, और ये है इसकी पावर। ठीक है अरसलान अहमद, ठीक है अरसलान अहमद, बात समझ में आई बेटा? ये है 16 और ये इसके ऊपर पावर है, तो पावर को अब बेस को कभी भी पावर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर पे पावर होगा ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक का मामला क्लियर? आगे बढ़े, एक सवाल और करते हैं, फिर इसका एक सवाल और करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा भाई, अच्छा चलो अगला देख लेते हैं। चलो अगला तुम लोगों को देते हैं हम लोग, x की पावर k/2 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू निकाल दो। चलो x की वैल्यू निकाल दो भाई। हाँ भाई जल्दी से x की वैल्यू फटाफट, आज सीख के जाओ ये तुम। ठीक है कि भाई ये नई चीज़ है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है, कि बिल्कुल किस तरह से आप इस तरह की चीज़ों को
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी करेंगे। आज ज़रा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़रा बना लें, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज इसके कराऊंगा, ठीक है। आपको समझ आएगा कि भाई किस तरह से हम इसको डील करेंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, समझ आ रहा है भाई सबको, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। महा फातिमा वेरी गुड बेटा। शाहिक, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद समी कह रहे नहीं पता सर, कोई बात नहीं बेटा, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, चलें भाई, चलें चलें, नेक्स्ट आगे चलें। वेरी गुड हिबा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अहमद शायान वेरी गुड, ठीक है। देखो बुक वाले सवाल तो तुमने किए हुए ना भाई, बुक वाले सवाल तो तुम्हें मसला ही नहीं है, ये तो बेसिक रूल में मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ। देखो बेसिक रूल में हम तुम किस तरह फंसोगे, ठीक है भाई। चलो 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 आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये x है तुम्हारे पास, इस 2 के ऊपर जब ये पावर जाएगी तो ये 2/k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2/k हो जाएगा। तो सर पावर आपके पास इस तरह तो लिख सकते हैं ना हम लोग, 1/k। क्लियर? सही है, क्लियर, बात समझ में आ गई। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 की पावर 1/k इज योर आंसर। समझ में आया भाई? क्लियर है भाई? बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, मोहम्मद समी, ठीक है, मेहरुन निसा, अफसा नूर, सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है भाई, ठीक है। अब आप देखो आपने क्या सीखा कि भाई हम तो ये पढ़ते हुए हैं ना सर, बेस सेम पावर ऐड, सही है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हुए हैं। तो सर अब आगे क्या करें भाई? आगे चीजें आपको इस तरह की नहीं मिलेंगी, आपको इस तरह की बच्चों वाली चीजें मैट्रिक तक आपको मिल रही हैं। मैट्रिक का पेपर आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको मसला होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये चीजें यहीं पे मौजूद हैं। अगर कोई आपको ये पढ़ा रहा है कि भाई बेस सेम है, पावर ऐड है, उसके आगे की 2 बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आगे की 2 बातें आपको नहीं पता ना, तो फिर आप इन सब चीजों में फंसोगे। क्योंकि ये जो चीज है ना के वाली, मतलब बच्चे के सामने जब ये सवाल आता है के की फॉर्म में, तो बेचारा वो मतलब उसकी हालत ऐसी होती है देखने वाली। अब आप देख चुके हो ना, आपको कुछ कोई मसला ही नहीं, आप देखो ठीक है कोई मसला नहीं, ऐसे सवाल तो हम कर चुके हैं पहले। क्लियर है भाई यहां तक मामला? चलें आगे चलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले ना एक सवाल हम बुक का करते हैं 2.4 का, सही है। 2.4 का एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको आप करें, उसके बाद मुझे आंसर बताएं, ठीक है। नंबर 12 क्वेश्चन है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है इसमें, ठीक है। 12 m की पावर 4 n का क्यूब p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर n स्क्वायर और p, और होल पावर हमारे पास है स्क्वायर। चलो जरा करके दिखाओ मुझे, शाबाश। चलो भाई फटाफट भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई बच्चा लोग जल्दी जल्दी भाई, मोहम्मद समी, हुजैफा, अहमद शायान, ठीक है, शाइक, मेहरुन निसा, हाँ भाई जल्दी जल्दी भाई। अच्छा जो लोग गलती करेंगे ना भाई, वो इस सवाल को बना देंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट वाली बात है कि अगर वो बच्चे को पता हुई तो वो तो कर लेगा, लेकिन अगर नहीं पता हुई ना तो फिर वो मसला करेगा भाई, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों का जवाब भी आ गया। अब देखो यही फर्क है ना कि तुम बुक वाले सवाल जो तुमने देखे हुए तुम सेकंडों में बता देते हो ये आंसर है, लेकिन अगर तुम्हें कोई नया सवाल मैं देता हूं तुम परेशान होते हो। क्यों? क्योंकि तुम बुक रट कर आए हो भाई, कॉन्सेप्ट नहीं रटे तुमने बुक रटी है। बुक में ये सवाल ही ऐसे होगा, ठीक है। अगर जरा सा सवाल इधर से उधर होता है तो तुम लोगों को क्या होता है, बहुत परेशानी हो जाती है कि भाई ये कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सी लॉजिक है, पहले आप इसको कैंसिल करो, 6 1 6, 6 2 12। अब हमें पता है पावर पे पावर हो ना तो वो मल्टीप्लाई होगा। अब आप एक काम और भी कर सकते हो, पहले आप अंदर वाले को सॉल्व कर लो। ये 2 अंदर रखा आपने, इन दोनों की बेस है सेम, तो m की पावर 4 -2 हो गया। इन दोनों की बेस भी सेम है, n की पावर 3 -2 हो गया। इन दोनों की बेस भी सेम है, तो p की पावर 2 -1 हो गया। और होल पे क्या है भाई? स्क्वायर है। तो बेटा 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर। ये हो गया 2, m की पावर स्क्वायर, n की पावर 1 और p की पावर 1 और स्क्वायर। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है। अच्छा ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर पावर 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 1 जा कितना हो गया 2 और 2 1 जा कितना हो गया 2,
ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, सही है, फिर m की पावर 4 n स्क्वायर और p स्क्वायर। क्लियर भाई, बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई, ठीक है भाई। जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी आ गया भाई ये समझ में, ठीक है, किस तरह से मैंने सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। पहले मैंने अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया। अलजेब्रा का एक रूल हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले किसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। हिबा थैंक यू बेटा, मोहम्मद हमजा थैंक यू, सही है भाई, समझ में आ गई बात सबको, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, समझ आ रहा है भाई। देखो बुक वाले सवाल तो तुम बड़े आराम से कर ले रहे हो, तुम यहाँ क्या सीखने आओ, तुम ये सीखने आओ कि तुम्हारी बेसिक कैसे स्ट्रांग होगी, तुम नए नए सवाल देख के कभी परेशान ना हो, ये तुम सीखो भाई यहाँ पर, ठीक है। मैं तुम्हें बुक वाले सवाल बताता जाऊंगा, तुम बोलोगे यार ये तो वही बता रहे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, सही है। हाँ देखो मैरून ने सर, तुमने अगर किसी डिफरेंट मेथड से किया है, तुम्हारा भी आंसर सेम आ रहा होगा, मेरा भी आंसर सेम आएगा। तुमने ये किया होगा भाई, पहले पावर को तुमने अप्लाई करा दिया होगा, उससे चीजें और कॉम्प्लेक्स हो रही है। मैं तुम्हें बिल्कुल ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, देखो ईजीएस्ट वे से अलजेब्रा ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। वेरी गुड भाई, ठीक है। शाहजेब खान थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड इस तरह कर सकते हो भाई, आप डायरेक्ट पावर अप्लाई कर दो सब पे और उसके बाद सॉल्व कर लो, लेकिन वो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये चीजें थोड़ी सीधी सीधी हैं आपके पास, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ी सी बात हो गई किसकी, अलजेब्रा में, कि आपके पास बेस सेम है तो क्या करोगे, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, बेस सेम है डिवाइड है तो क्या करोगे, पावर पे पावर आ गई तो क्या करोगे। अरे बात समझ में, तो ये सारी चीजें तुमने यहाँ पे सीख ली कि भाई इसको हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी आपसे कि आपने क्या किया होगा भाई, आपने बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ बेटा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे, हाउ, a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, कितने लोगों को पता है भाई a की पावर 0 1 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल, सही है, सब पढ़ते हैं a की पावर नॉट इक्वल टू 1। हाँ भाई, किसी को पता है कहां से आया भाई, या रट्टा लगाया हुआ है, कैलकुलेटर में रखते हैं सर 2 की पावर 0, कैलकुलेटर बोलता है 1 आंसर है सर, ठीक है, 1 आंसर है, बताओ भाई जल्दी से। अच्छा इसको जब मैं समझाऊंगा ना तो मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए, हाँ सर सारा स्टेप मुझे पता है, सब पता है मुझे, ठीक है, ये मुझे सब सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, कोई बता सकता है भाई। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ ये 0 को मैं 1 - 1 लिख दूं, क्या मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 - 1? चले अफसानूर वेरी गुड, अब्दुल रहमान वेरी गुड बेटा, पता है अगर तो आप लोगों को। हाँ भाई, a की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 - 1, 1 - 1 का मतलब भी 0 होता है ना भाई, 1 का खालिद इकबाल 1 - 1 का मतलब भी 0 होता है, तो अगर 0 को चाहूं मैं तो 1 - 1 लिख दूं, जैसे मैं 2 को लिख सकता हूं 1 + 1, उसी तरह मैं 0 को क्या लिख सकता हूं 1 - 1। खालिद इकबाल बात समझ में आई, समरीन आरिफ। देखो बेटा, अगर किसी चीज को हम चाहें, किसी नंबर को, जैसे 2 को हम 1 + 1 लिखते हैं, उसी तरह हम 0 को लिख सकते हैं ना 1 - 1। हाँ भाई मोहम्मद हुजैफा, ठीक है, मोहम्मद हुजैफा कह रहे हैं नहीं सर, ठीक है। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई बेस है और वो लिखी हुई है स्क्वायर, तो मैं इसको चाहूं तो इस 2 को 1 + 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, किसी भी नंबर को ब्रेक किया जा सकता है, किसी भी नंबर को ब्रेक किया जा सकता है। तो इसी तरह 0 को 1 - 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 - 1 को सॉल्व करने पे आंसर 0 आएगा। हुजैफा बात समझ में आ रही है, ठीक है। सानिया शहजाद, देखो बेटा, अगर आप 0 को लिखना चाहो 1 - 1 तो लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 - 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा अब एक बात बताओ, इसके ऊपर कितनी पावर्स हैं, इसके ऊपर 2 पावर्स हैं। अच्छा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बेस सेम है पावर ऐड कर दो, तो अगर बेस सेम है तो पावर अलग अलग भी हो सकती है। कौन से रूल के तहत, ये देखो भाई, अगर मेरे ऊपर एक बेस है, मेरे पास एक बेस है a की पावर m + n, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं a की पावर m और a की पावर n, बोलो हाँ या ना, m + n को लिख सकता हूं मैं, a की पावर m + n को लिख सकता हूं, a की पावर m a की पावर n लिख सकता हूं ना, क्योंकि बेस सेम होगी तो दोबारा m + n बन जाएगा, सही है। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, a की पावर 1 और a की पावर -1? हाँ भाई, हाँ ना भाई, जल्दी जल्दी भाई, शाबाश, हाँ लिख सकते हैं ना, a की पावर 1 और a की पावर -1, 2 पावर्स है ना, एक 1 है और एक -1 है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मैंने तुम्हें अभी बताया कि a की पावर 1 कोई भी नेगेटिव पावर है, उसकी अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो a की पावर -1 है तो यहां पर आकर a की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से उठा के मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आया हूं, ऐसे ही ना। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा।
इसका मतलब a की पावर 0 इक्वल टू 1 यहाँ से प्रूव होकर आ गया। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, सबको बात समझ में आ गई? डन, क्लियर हुआ? जिसको नहीं पता था उसको समझ आई बात ये कि सर ये कैसे होता है। ठीक है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, वो इस तरह से होता है। पहले हमने 0 को लिखा 1 माइनस 1, सही है, 1 माइनस 1। अब एक ही बेस पे दो पावर, एक 1 है और एक -1 है, उनको अलग अलग कर दिया, सही है। दोबारा करेंगे तो दोबारा यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद a की पावर 1 अलग, a की पावर -1 अलग। अगर -1 को मैं नीचे लेकर आऊंगा बेस के साथ तो वो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते ही वो कैंसिल होगा, आंसर मेरे पास बना जाएगा। ठीक है नबील फैसल, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। समझ में आ गई भाई बात सबको? हाँ भाई, क्लियर, मामला समझ में आया? ठीक है, तो अब आप किसी को बता सकते हो, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरी तरह कि हाउ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और a क्या चीज है भाई? कोई मुझे बता सकता है a क्या है भाई? व्हाट इज a क्या चीज है? a क्या चीज है? a क्या है? खालिद इकबाल समझ आ गया भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, a क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ये बताओ, शाबाश अश्विना कामरान, कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट है, वेरी गुड। बेटा मुझे ये बताओ कि ये 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, आंसर क्या मिलता है इन सब का? इन सब का आंसर क्या मिलता है? ए 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, आंसर क्या मिलता है इन सब का? वेरी गुड, 1 1 1 और ये 1। तो इसका मतलब सर ये हुआ ना कि ये तो बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब 1 से लेके कुछ भी, 1 से लेके कुछ भी। आई बात समझ में भाई सबको? अब आप देखो ना, आप क्या समझ रहे हो, आप इसको कुछ और समझ रहे हो, किताब वाला इसको आपको कुछ और समझा रहा है। तो भाई असल कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ये जो बेस है ये तो कुछ भी हो सकती है नंबर्स में, और नंबर्स में कुछ भी होने का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 के बराबर है। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये एक आपके लिए नई चीज है कि सर आप बुक में तो ये लिखा हुआ देखते हैं ना कि a की पावर 0, भाई a क्या चीज है? कौन बताएगा ये आपको? सही है, बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है खालिद इकबाल, लेकिन वो बेस है क्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या चीज है? तो भाई वो कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे समझने की भाई क्या है ये, ठीक है। अगला बंदा आपसे पूछेगा ना, छोटे बहन मैंने सवाल पूछेगा ये क्या है बता दो भाई, तो आप तो बोलोगे भाई ये मुझे क्या पता क्या है, किताब में लिखा हुआ था a की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो a की पावर 0 का मतलब a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है अगली चीज रेडिकल, सही है। सबको यहां तक की बात क्लियर है भाई? चलो भाई एक थम्स अप बना के भेजो भाई जल्दी से, शाबाश, फटाफट। सबको यहां तक की बात क्लियर? चलो जल्दी से, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई? चलो चलो, ठीक है भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू अफसा, नूर, अरसलान, हिबा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल का कॉन्सेप्ट। रेडिकल क्या होता है हमारे पास? ठीक है, रेडिकल्स क्या होते हैं भाई? हाँ भाई, रेडिकल्स क्या होते हैं भाई? रेडिकल्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, अच्छा अच्छा, रेडिकल हम लोग कहते हैं बेसिकली इस रूट को, ये है रूट, सही है। और इसके अंदर अगर सर कुछ लिखा हो तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिकेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकेंट। ये सबने पढ़ा हुआ होगा, ये मैं अगर ना भी बताऊं ना तो आपको पता चल जाएगा भाई ये क्या चीज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो मामला होता है बेटा कि रेडिकल के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लिखते हो तो इसका मतलब होता है इसके ऊपर पावर है हाफ। ऐसे ही है ना बेटा, इसके ऊपर पावर कितनी है? हाफ पावर है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? ये रेडिकल है, इसके अंदर जो लिखा है वो रेडिकेंट है। अगर स्क्वायर रूट आप हटाते हो तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हाँ भाई, समझ में आई बात? अच्छा भाई, ठीक है। हाँ भाई, स्क्वायर रूट का मतलब अंदर जो लिखा है वो रेडिकेंट है, बाहर जो है वो क्या है? रेडिकल है। और रेडिकल का मतलब हमारे पास पावर होती है 1/2, ठीक है। क्लियर यहां तक मामला? ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा भाई कि आप जो है ना 9 का रूट निकाल दें। हाँ भाई, व्हाट इज द रूट ऑफ 9? व्हाट इज द रूट ऑफ 9? 9 का रूट क्या होगा?
9 का रूट क्या होगा? सही है, इंडेक्स अभी आगे बताता हूँ बेटा हुज़ैफा, बिल्कुल बताएंगे इंडेक्स आपको। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है बिल्कुल बताएंगे अभी आपको। बिल्कुल बेसिक बेसिक से चले ना, कहानियाँ सारी हाँ सबको पता है 3 आंसर होता है। सर कैसे आया ये बता दीजिए, कैसे आया ये बता दीजिए। तो बेटा 9 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही है ना। हम लोग कहते हैं पेयर बन गया बाहर निकाल दो, पेयर बन गया घर से बाहर निकाल दो इसको, ठीक है। अब इसका घर में कोई काम नहीं है, पेयर बन गया ना, घर से बाहर निकालो इसको, ठीक है। अच्छा अब ये होता है किस तरह, बेस सेम पावर ऐड 3 का स्क्वायर। मैंने कहा था रूट हटाओगे तो 1/2 लगाओगे, सही है। रेडिकल हटाओगे तो क्या लगाओगे, 1/2 लगा दिया मैंने। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। 3 की पावर 1 मतलब आंसर 3 आ गया। समझ आया भाई, कहां से आता है ये 3? हमें सिखा दिया जाता है ना कि भाई पेयर बन गया घर से बाहर निकाल दो इसको, ठीक है। अब इसका घर में कोई काम नहीं है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है भाई, ठीक है। तो ये जो मामला होता है हमारे पास कि भाई किसी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आंसर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा कि भाई बताओ √4 किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया मैंने उसको 2, फिर उसको दिया -2, उसको दिया +-2, फिर डी दिया नन। क्या आंसर होगा भाई √4 का? सही है, हाँ भाई क्लियर। हाँ जरा मुझे बताओ √4 का क्या आंसर होगा? शाबाश, सही है, ठीक है। चलो ए आंसर होगा इसका, 2 आंसर होगा। ये बात मेरी याद रखना बेटा कि हाँ देखो एक बच्ची जवाब दे रही है मुझे, किसी ने मुझे जवाब दिया इसका आंसर +-2 होगा। भाई +-2 नहीं हो सकता है इसका आंसर। देखो स्क्वायर रूट जो है ना वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और इसके अंदर से जो आंसर आता है ना वो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो कभी भी इसका आंसर +-2 नहीं हो सकता। कहाँ होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, +-2 कहाँ होगा। फिलहाल के लिए √4 = 2 के बराबर होता है भाई, इतना याद रखो, ठीक है। आगे की क्लासों में हम इससे ये भी सीखेंगे कि सर +- कहाँ लग जाता है, सही है, क्लियर बात, ठीक है। चलो गुड, आगे चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखते हैं भाई किस तरह से हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा अब हमने ये कहा कि भाई देखें हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 नंबर्स हैं a और a, तो इसका आंसर हमारे पास a आ जाता है, आता है ना। हमें क्या सिखाया जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है भाई कि अगर 2 रूट में सेम नंबर हो रूट खत्म हो जाएगा, जो अंदर है वो एक बार लिख दिया जाएगा, ऐसे ही है भाई। हाँ भाई क्लियर है भाई, यहाँ तक क्या सिखाया जाता है हम लोगों को, रूट के अंदर सेम नंबर हो, नंबर एक बार लिखो और रूट खत्म कर दो, यही सिखाया जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सर ये होता कैसे, a की पावर है 1/2, इस a की पावर 1/2, हाँ या ना भाई, ऐसे ही है ना। a की पावर हाफ, इस a की पावर भी हाफ, ऐसे ही है। अच्छा इन दोनों की बेस क्या हो गई बेटा, इन दोनों की बेस क्या हो गई, सेम। बेस को एक बार लिखूंगा मैं, बेस को एक बार लिखूंगा, पावर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2, आधा और आधा मिलके बनेगा 1, ऐसे ही होता है ना। हाफ + हाफ इज a की पावर 1, यानी कि a आंसर, सही है, क्लियर हो गई बात। हाँ भाई बात समझ में आ गई, हाँ भाई नबील फैसल क्लियर हो गई बात, ठीक है। कैसे आ रहे ये समझ में आ रहे, ये तो नहीं है ना कि भाई कहाँ से आ गया, वो तो हमें रटा दिया था उन्होंने हमें रटा दिया था कि बेस सेम हो, बेस दोनों की सेम है, दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट खत्म करो और एक बार लिख दो, एक बार लिख दो। हाँ भाई क्लियर, तो ये होती है भाई कॉन्सेप्ट वाली बात। दिस इज द मतलब इसको बोलते हैं भाई कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है आप, ठीक है। कि जब भी आपका रूट है मैं आपको रटा दूंगा भाई, ये देखो √3 3 आंसर, बिल्कुल यार याद करो आप इसको, लेकिन बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना, बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए। √4 सेम आंसर, 4 आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्ड होता है कि भाई किया किस तरह से आपने, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एलसीएम का रूल सिखाता हूं। देखो एलसीएम लेने के में भाई किस किस को मसला है, भाई किस किस को मसला है कि भाई मुझे एलसीएम लेना नहीं आता। हाँ भाई कितने लोग हैं जिनको अभी भी एलसीएम से प्रॉब्लम होती है। देखो भाई एलसीएम के ना हमारे पास 2 कहानियां होती हैं। मुझे लिख के दिया 1/2 + 1/3, मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करना है, सही है ना, मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो भाई बहुत आसान है, पहले आप ये चेक करो नीचे वाले नंबर एक जैसे तो नहीं है, जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, अलग अलग है ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो
हो गया भाई इससे मल्टीप्लाई। चलो ये 2 1 जार 2 तो 3 प्लस 2 और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जार 6 तो आंसर इज 5/6। आंसर इज 5/6। सही है, बात समझ में आ गई। क्या करना है 3 1 जार 3 2 1 जार 2 तो 3 प्लस 2 और 3 2 जार 6 ये आंसर आ गया 5/6। सही है, बात समझ में आ गई मोहम्मद समी। आसान है मुश्किल है भाई ये, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ भाई आसान है मुश्किल है, आई बात समझ में। अब और तुम्हें एक चीज सिखाता हूं मैं, देखो 3/2 प्लस 1/2 इसमें तो कुछ नहीं करना, इन दोनों इसमें देखो नीचे वाला नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, इसमें नीचे वाला नंबर अलग अलग है, इसमें नीचे वाला नंबर क्या है सेम है। क्या करो सर, कुछ भी नहीं करो बेटा, बेस को एक बार लिख दो, सेम है ना, एक बार लिख दो और ऊपर वालों को एज इट इज कॉपी कर दो, आंसर इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में। हाँ भाई, जब बेस नीचे वाला नंबर अलग अलग हो ना, डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मल्टीप्लाई कराओ क्रॉस, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सही है, सही है भाई, बात समझ में आ गई। हाँ भाई परवीन खालिद, क्लियर भाई, आसान है मुश्किल है, ये आसान है मुश्किल है। मेहरुन्निसा थैंक यू बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं। एक चीज तो मैं और सिखाता हूं, देखो किसी नंबर में किसी नंबर को प्लस करना है, तुमने कहा 1 प्लस हाफ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे 1 प्लस हाफ करना है, तुमने कहा एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा देखो और आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए, इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर बेटा, 1 में 2 को ऐड करो भाई, कितना आंसर आएगा, 1 में 2 को ऐड करो कितना आंसर आएगा। हाँ भाई 1 में 2 को ऐड करो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख दो और ये जो 2 डिनोमिनेटर वाला है वैसे ही लिख दो, 3/2 आंसर आ गया। उस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह कर लो भाई, लेकिन ये सिर्फ कब काम करेगा, जब आप 1 के साथ इसको प्लस करोगे, ठीक है। तो कोशिश ये करो भाई ऐसा तरीका सीखो जो सब जगह चल जाए। तो देखो ये चल गया ना सब जगह, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या आपको आगे की क्लासों में समझ में आएगी इसकी अहमियत, ये सर ये जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ये कैसे काम कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला भाई रेडिकल का कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि √a इंटू √a आपके पास क्या होता है, a के बराबर होता है। अब √a इंटू √b ये बराबर होता है √ab। रटना नहीं है सर, देखिए होता क्या है, दो अलग अलग नंबर हैं, दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो, रूट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो। खालिद इकबाल देख बेटा 1 + 2/3 है, बोला हाँ या ना, ठीक है 1 + 2/3 है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, देखो ये एलसीएम वाला नंबर यहाँ लिख दो, 3 लिख दिया। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर दो, इस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करो, ऐड कर दो। 2 + 3 कितना हो गया, 5, ये आंसर आ गया। सही है खालिद इकबाल, समझ में आ गई बात। चलो अब मुझे इसी प्रॉपर्टी से कहा गया कि भाई इसकी वैल्यू निकाल दें, √3 इंटू √2। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई ये रूट एक बार 3 × 2 इज 6 आंसर, 3 × 2 इज 6 आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। दो रूट में अलग अलग नंबर हो, रूट में अलग अलग नंबर हो दो रूट में, और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। हाँ भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ठीक है शहरोज खान, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर भाई सबको, यहां तक बात क्लियर है। चलो अच्छा, अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखाता हूं। अच्छा अब मेरे पास लिखा हुआ है a/√a, किताब में लिखा होता है ये बराबर है किसके, a के। किसके बराबर है भाई, a/√a किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। a/√a किसके बराबर है, a के बराबर है। सर कैसे, हाउ, किस तरह होता है ये। भाई देखो दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है, सेम है। मैं इसको ऐसे लिख लूं, हाँ भाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, a की पावर ऊपर 1 है, नीचे a की पावर ½ है, ऐसे ही है ना, a की पावर 1 है, सही है। क्या बेटा, क्या शहरोज, क्या सवाल पूछा आपने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलो इन दोनों की बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो बेस एक बार
बेस कितनी बार, एक बार, और ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को क्या करोगे, माइनस, तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ का मतलब a की पावर हाफ, ठीक है। और हमारे पास इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं भाई, a आपके पास 1 है और a की पावर a अपॉन अंडर रूट a है, ठीक है। a अपॉन अंडर रूट a है तो हम लोग a की पावर क्या लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं, ठीक है। a अपॉन अंडर रूट a है और इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, क्या कह रहे हो भाई, a अपॉन अंडर रूट a है और इसको हमने प्रूफ करना है किसके बराबर, a अपॉन रूट a दिया हुआ और हमें बराबर करना है इसको a के बराबर करना है, ठीक है। बाय मिस्टेक इधर देखिए भाई, a अपॉन रूट a को हमने किसके बराबर करना है, a के बराबर करना है। तो वो ये कह रहे हैं भाई कि a अपॉन रूट a को हम a के बराबर कैसे करेंगे, तो देखो भाई a अपॉन रूट a है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो रूट से, जब भी नीचे रूट आए, एक तो तरीका वो था तो मैंने a की पावर हाफ लगा के छोड़ा था, ठीक है। अब देखो बेटा, a की पावर हाफ लगा के छोड़ा था, ये हो गया a और ये हो गया रूट a, सही है। अब हमारे पास इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूट a इंटू a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a से a मेरे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, बिल्कुल रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास a अपॉन रूट a जो है ना, a अपॉन रूट a जो है वो मेरे पास अंडर रूट a के बराबर है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ था a, मैंने लिख दिया था, a अपॉन रूट a मेरे पास किसके बराबर है, a के बराबर, अंडर रूट a के बराबर है। तो रूट a से मल्टीप्लाई करोगे और रूट a से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात सबको। रूट से मल्टीप्लाई, रूट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करते ही हमारे पास अंडर रूट a आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो मैंने कहा देखो a की पावर 1 है और a की पावर हाफ है, इन दोनों की बेस क्या है भाई, सेम है, बेस सेम है, बेस एक बार लिखो और 1 में से क्या कर दो, हाफ माइनस कर दो, बेस सेम है, एक बार लिखा, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया, तो a की पावर हाफ और a की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट a। क्लियर है भाई सबको, हाँ भाई सबको क्लियर है। महा फातिमा, मोहम्मद हमजा, समरीन आरिफ, मनाल जावेद, ठीक है, मोहम्मद हुजैफा, क्लियर भाई। दोनों तरीके से देख लो बेटा, रैशनलाइज करके भी दिखाया और डायरेक्ट करके भी दिखाया, सही है। नहीं बेटा, रैशनलाइज में साइन उस वक्त चेंज करते हैं जब आपके पास ऐसी टर्म हो जो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो रही, जस्ट लाइक दैट। अब हम साइन करेंगे, साइन चेंज करेंगे रैशनलाइज करते हुए। जब ये अकेला आ रहा होता है तो उसको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स की क्लास में मजा आ रहा है भाई, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, सही है, ठीक है भाई। चलो अच्छा भाई, देखो आज की क्लास तो हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बराए मेहरबानी हमारे पास जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। अगर किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को तो उसको सब्सक्राइब करो, और अगर कोई नया है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है हमारे, तो भाई रजिस्ट्रेशन लिंक अभी आपको सर दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके अपने आप को क्या करो, रजिस्टर करवा लो भाई, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके पास चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, हमारे लेक्चर की अपडेट भी आपको मिल जाएगी, शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह, सही है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आपको इसके एमसीक्यूज कराएंगे भाई, जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं वो कराएंगे। पास पेपर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो रैंडमली हर साल आते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास आपको अच्छा समझ में आ रहा है भाई, सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको, ठीक है, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।